नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो दोस्तों यदि आपकी भी यहां पे बी फार्मेसी, डी फार्मेसी या फिर फार्मडी का कोर्स आपका यहां पे कंप्लीट हो चुका है, आप भी एज अ फार्मासिस्ट आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आज आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से आप एज अ फार्मासिस्ट छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगने वाले हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग आपको यहाँ पे कैसे करना है, देन फॉर्म फिलिंग के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कितने दिनों में आपके पास आ जाएगा। ये सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यदि आप भी एज अ फार्मासिस्ट आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आपको यहाँ पे पता ही होगा, यदि आप किसी भी वैकेंसी में आपका जो है डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी कंप्लीट हो चुका है, अब जो है आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे या फिर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे या फिर कहीं पे भी जॉब करेंगे, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब हो, आपका जो यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो आपके लिए हर जगह लगने वाला है। देखिए, आपने बी फार्मेसी डी फार्मेसी कंप्लीट कर लिए, अब हर जगह आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा, ना कि आपकी मार्कशीट या फिर आपकी डिग्री लगेगी। मार्कशीट और डिग्री कहीं भी नहीं लगती है, हर जगह जो है आपका, आप प्राइवेट जॉब के लिए जाएंगे, आपका जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म डालेंगे तब भी आपको यहाँ पे फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन लगेगा। तो मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, पहले क्या होता था, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते थे, लेकिन सितंबर 2024 से ये जो पूरी प्रोसेस है ऑनलाइन कर दी गई है। अब यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो गए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब जो पूरी प्रोसेस है आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही करना है, ऑनलाइन आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है घर पे आपके स्पीड पोस्ट के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी यहाँ पे कर दी गई है छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। रिन्यूअल की भी प्रोसेस है। ठीक है, तो सारी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, यदि आप रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर डली हुई है, आप चैनल पे जाकर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन की वीडियो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। ठीक है, आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ डी फार्मेसी और बी फार्मेसी का। यदि आपने डी फार्मेसी की हुई है, बी फार्मेसी की हुई है, तो आप किस तरीके से यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एज अ फार्मासिस्ट आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एनओसी से रिलेटेड, ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। पहले मैं आपको फीस बता दूंगा, देन आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग करके दिखाऊंगा, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में आपके पास आ जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करना है, जिसको CSPC बोलते हैं, आपका इस वेबसाइट पे होने वाला है। ठीक है, CSPC.in। सिंपली आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आप डालेंगे CSPC.in। CSPC.in आप जैसे ही डालेंगे आपके सामने ये जो वेबसाइट है ये खुल जाएगी। ठीक है, CSPC.in जैसे ही आप डालेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहीं से आपका रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन और आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होने वाला है। आज मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ। और यदि आप डी फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो यहाँ पे देखना है। वैसे तो मैं आज बी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन डी फार्मेसी और बी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ सेम ही रहने वाला है। बस डी फार्मेसी के लिए कुछ रूल्स आ गए एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड, तो उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो उसकी प्रोसेस भी मैं बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फीस की। फीस आपकी यहाँ पे कितनी लगने वाली है। तो देखिए, फीस यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कुछ महीनों पहले यहाँ पे फीस बढ़ा दी थी, लगभग डबल फीस करती थी, लेकिन फिर आपका यहाँ पे आंदोलन हुआ, उसका विरोध हुआ, तो फिर से जो है यहाँ पे फीस वही कर दी गई है जो पहले थी। ठीक है, 1 जून 2025 के बाद जो आपकी फीस लगने वाली है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप न्यू रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये लगने वाली है, और आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 1000 लगने वाली है। ठीक है, उसके बाद रिन्यूअल पर ईयर 500 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन 1000, बाकी देख सकते हैं आप डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सेकंड टाइम, एडिशनल क्वालिफिकेशन, मतलब यदि आप एम फार्म या फिर और भी अदर फार्मा इन PhD यदि आपने कोर्स कर लिया है तो वो एडिशनल क्वालिफिकेशन में आएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन फीस वगैरह ये सारी फीस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब सिंपली मैं आपको बता दूं, यदि आप बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी का न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। आप
एक तो 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन जो मिलता है वो आप 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2 3 4 के लिए नहीं मिलता है, 1 साल के लिए और 5 साल के लिए मिलता है। या तो आप 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या आप 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप 1 साल का रजिस्ट्रेशन करेंगे बी फार्मेसी डी फार्मेसी का, तो आपको 2,065 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। 2,100 रुपये आप मान के चलिए। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 2,100 रुपये आपके लगने वाले हैं। अभी आप बोलेंगे कि 2,100 क्यों, यहाँ पे तो 1,000 लिखा हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी यहाँ पे 1,000 हो गई, ठीक है। रिन्यूअल फीस हो गई 500, ठीक है। 1 साल के लिए रिन्यूअल भी होता है जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 1,500 हो गई। उसके बाद ये 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के 1,600 हो गई। उसके बाद 18% जीएसटी, 18% जीएसटी हो गया, और बाकी वेरिफिकेशन वगैरह फ़ीस मिला के टोटल जो फ़ीस लगने वाली है वो 2,065 रुपये लगने वाली है 1 साल के लिए यदि आप करेंगे। यदि आप 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 4,500 रुपये यहाँ पे चार्ज लगने वाला है, 4,400 रुपये के समथिंग, ठीक है। 4,400 रुपीज़ के समथिंग आपको चार्ज लगने वाला है यदि आप 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो सिंपल बात है दोस्तों, फालतू की आप फॉर्म डालेंगे, ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, इससे अच्छा 5 साल के लिए कराओ। 5 साल के लिए आप फ्री हो जाएंगे, रिन्यूअल वगैरह कुछ भी नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। रिन्यूअल फीस एक ही टाइम पे आपको जमा हो जाएगी। तो ये जो फीस बता रहा हूँ मैं, यही फीस आपकी यहाँ पे लगने वाली है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से लगने वाले हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे कौन कौन से लगने वाले हैं, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ डी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों डी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए जब तक एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए जो 2023 और 2024 पास आउट स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया था और 2024 में यहाँ पे पास आउट हो गए, सिर्फ उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बाकी अभी किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है डी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। 2024 में जो पास आउट है ना, 2023-24 में सिर्फ उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उनके लिए भी एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। वो एफिडेविट यहाँ पे कैसे बनवाना है वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, ठीक है। एफिडेविट आप सिंपल पीसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनवा लेना है किसी भी मजिस्ट्रेट या फिर लॉ चैम्बर से, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। 2023-24 स्टूडेंट जो डी फार्मेसी के हैं सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, बाकी अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको जब तक एग्जिट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, ठीक है। अब यदि आप डी फार्मेसी स्टूडेंट है तो आपको ऑल मार्कशीट लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी है, 10th एंड 12th की मार्कशीट। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्टेट का मूल निवासी आपको लगने वाला है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड लगने वाला है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे सिग्नेचर लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद एग्जिट एग्जामिनेशन रिजल्ट ये अभी आपको नहीं देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको प्रिंट निकाल के उस पर साइन करके और उसको लगाना है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, ठीक है। एफिडेविट ये डी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए ये आपको यहाँ पे बनवा लेना है, ठीक है। एफिडेविट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ही आपको यहाँ पे एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। अब ये तो हो गई यहाँ पे डी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये तो हो गई डी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। यदि आप बी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक मिनट, यदि आप बी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट, जो 8 सेमेस्टर होते हैं बी फार्मेसी में, 8 सेमेस्टर की मार्कशीट आपकी अपलोड होने वाली है। उसके बाद 10th 12th की मार्कशीट, ये जो चीज़ है ये आपकी ओरिजिनल लगेगी, ठीक है। कोई भी फोटोकॉपी वगैरह अपलोड नहीं करना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी लगने वाला है, यदि नहीं है तो बनवा लेना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड लगने वाला है। देन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगने वाला है वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, साइन कर लेना है ब्लैंक पेज पे। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मैं आगे बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे वहीं पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ का प्रिंट निकाल के उसको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यदि आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको प्रोविजनल डिग्री वगैरह लगने वाली है, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ फार्मेसी रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स ओनली, ठीक है। यदि आप अदर स्टेट्स हैं तो आपको ये लगने वाला है। एनओसी आपको लगने वाली है यदि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। इफ़ एनओसी के सबमिट अदर स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आप एनओसी जमा कर रहे हैं तो आपको अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। एन एफिडेविट एज पर स्पेसिमेन कॉपी इन वेबसाइट, ये भी आपको यहाँ पे 5 डिग्री इन केस ऑफ एप्लीकेंट हुए 5 डिग्री इन फार्मेसी एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन विद इन छत्तीसगढ़ एंड फ्रॉम अदर स्टेट्स
फॉर्म अंडरटेकिंग मेंशनिंग द ऑथेंटिक ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड ड्यूरिंग न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एफिडेविट आपको यहाँ पे बनवा लेना है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पे, जिसमें आप जो डाउनलोड सेक्शंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एफिडेविट आपको बनवा लेना है, और एक जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपका यहाँ पे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे लगने वाले हैं, बाकी फीस मैंने आपको यहाँ पे बताई दी है। ये वेबसाइट है, इससे आपको यहाँ पे, इसी वेबसाइट से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने वाला है। प्रोसीजर पे आप जाएंगे, ठीक है, प्रोसीजर के ऊपर ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड फॉर्म्स में जाएंगे। डाउनलोड फॉर्म्स में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं एफिडेविट फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, एफिडेविट फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे खुल चुका है। इसको आपको यहाँ पे बनवा लेना है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन, इसको प्रिंट निकालना है, इसका प्रिंट निकाल लेना है और ये चीज़ आपको यहाँ पे बनवा लेना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिलअप आपको यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहले तो देखिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन। ऑनलाइन पे आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यदि आप डी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन करना है तो डी फार्मेसी, यदि बी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन करना है तो बी फार्मेसी सिलेक्ट आपको कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, न्यू रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, चेंज, सर्टिफिकेट, गुड स्टैंडिंग वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे यहाँ से देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ चुका है। अब आप तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपके पास एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको आपके पास मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। ये जो ये इंस्ट्रक्शंस है कुछ, इनको आपको पढ़ लेना है। यहाँ से देख सकते हैं आपको पासपोर्ट साइज, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगने वाला है, ऐसा नहीं कि पुराना लगने वाला है। ठीक है, इसकी पिक्सल साइज़ वगैरह देख सकते हैं, फाइल के भी 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जो साइन करेंगे उसकी के भी 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका फाइल साइज। और पिक्सल यहाँ से देख सकते हैं, पिक्सल की कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है, जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आप साइन अपलोड करेंगे वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन जो आप मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट, मूल निवासी वगैरह अपलोड करेंगे वो आपका PDF में होना चाहिए, और 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहाँ की यहाँ से देख सकते हैं जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी दूसरे राज्य से NOC लेकर ट्रांसफ़र के आधार पर छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, उन्हें एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या अन्य प्रमाणिक दस्तावेज जमा करने होंगे। यहाँ से सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ काम के तो नहीं है वैसे, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड का ऑप्शन है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शंस खुल गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम डाल देना है, फर्स्ट नेम के बाद आपको लास्ट नेम डाल देना है। लेकिन याद रहे, सारी चीज़ फिलअप करने से पहले याद रहे आप जो भी डिटेल्स डालेंगे, लाइक आप नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह डालेंगे, वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। ठीक है, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं डालना है, आपकी जो मार्कशीट है ना ग्रेजुएशन की या फिर 10th की, उसके अकॉर्डिंग डालना है। यदि आपने कुछ अलग डाल दिया या फिर गलती से नाम वगैरह मिस्टेक हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हो पाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग चले जाएगा। उसके बाद आपको फिर से फॉर्म डालना पड़ेगा, फीस फिर से नहीं लगेगी लेकिन फिर से फॉर्म डालना पड़ेगा, फिर से वो पेंडिंग के लिए जाएगा, इसलिए टाइम लग जाएगा। तो जो भी डिटेल्स डालें वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको आपका आधार नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर देना है आपके खुद की। ऐसा नहीं कि आपने किसी की भी गलत सलत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको एकदम सही फिल करना है, क्योंकि जो भी यहाँ पे आपका स्टेटस आएगा, लाइक आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया, रिजेक्ट हो गया या फिर पेंडिंग में है, ये सारा कुछ आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ही भेजा जाएगा। इसीलिए जो भी आप ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डालें वो एकदम सही डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल स्टेट, मतलब आप किस स्टेट के मूल निवासी हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आर यू फार्म डी क्वालिफाइड। फार्म डी मतलब, फार्म डी का मतलब होता है डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। ठीक है, फार्म डी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो कि 6 साल का कोर्स है। यदि ये कोर्स आपने किया हुआ है
यदि ये फॉर्म डी आपने किया हुआ है तो आपको इस पर येस कर देना है, नहीं तो इस पर नो रहने देना है। याद रखना है, इस पर नो रहने देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड एट अदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, क्या आप अदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है। यदि आपका अदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है पहले से तो आपको इस पर येस कर देना है, नहीं तो इस पर नो रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पासवर्ड बना लेना है। जो भी आप पासवर्ड बनाए वो याद रहें, क्योंकि आपके ये लॉगिन के टाइम काम आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्रिएट न्यू पासवर्ड वगैरह बना के प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको यहीं पे आना है, फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन में आना है, वी फार्मेसी पे जाना है और यहाँ से क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाना है लॉगिन में। ठीक है, लॉगिन में आपको क्या करना है, यहाँ से एप्लीकेशन आईडी जो आपके मेल या फिर मैसेज में आ गई होगी वो फिल कर देना है। उसके बाद पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम बनाया था वो डाल देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, आप जैसे यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे आपके सामने इस तरीके के ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं ऊपर आपकी एप्लीकेशन आईडी लिखी हुई है, यहाँ से आपके पास लॉग आउट का ऑप्शन है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन 4 स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बाद यहाँ पे आपको फीस पेमेंट कर देना है। इन 4 स्टेप्स आपने कंप्लीट कर दी तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, प्रिंट आउट संभाल के रख लेना है। चलिए फॉर्म आपको यहाँ पे कैसे फिल करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम ऑलरेडी शो होगा, लास्ट नेम ऑलरेडी शो होगा। यहाँ पे आपको आपका फादर्स नेम डाल देना है, आपको मदर्स नेम डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। याद रहे जो भी चीज़ आप डिटेल्स डालें वो मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। यदि कुछ भी गलत डाल दिया तो पेंडिंग चला जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी रहेगी, उसका कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको मेल करना पड़ेगा काउंसिल को, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल को मेल करना पड़ेगा। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन एडिट के लिए डालेंगे, फिर उसमें टाइम लग जाएगा काफ़ी, इसीलिए जो भी करें वो पहली बार में ही अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड डाल देना है, नेशनलिटी इंडियन डाल देना है, आधार नंबर आपको फिल कर देना है। आधार नंबर के बाद यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर। ठीक है, ईमेल आईडी आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल होके आ जाएगा, ये डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे आ जाना है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, जो भी मार्कशीट में है वो डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना है। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ में आप आपके जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो प्लेस आपको डाल देना है। आप गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर आपकी सिटी का नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जहाँ आप जिस भी जिले जिस भी राज्य में आपका जन्म हुआ है वो डाल देना है। उसके बाद डालना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, जो आपके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ना, उसमें एक नंबर लिखा हुआ होगा सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू भी आपको मूल निवासी में ही मिल जाएगी, वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है, जिस भी तारीख को आपका मूल निवासी बना है वो डेट। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू मतलब आपका जो मूल निवासी है वो किस ज़िले से बना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन में आपको स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है, या फिर ऑक्यूपेशन में आप गवर्नमेंट सर्विस वगैरह, फार्मासिस्ट तो अभी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, अभी आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, हैंडीकैप्ड यदि आप विकलांग हैं तो इस पर येस कर देना है, नहीं तो इस पर नो रहने देना है। उसके बाद आ जाना है नीचे, नीचे आएंगे यहाँ से आपको परमानेंट एड्रेस डाल देना है, हाउस नंबर, आपका वार्ड, आपका एरिया, आपका लैंडमार्क, आपका सिटी डाल देना है यहाँ से। ठीक है, तहसील आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर ले डाल देना है, जो भी आपकी तहसील लगती है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस फिल कर देना है। आपको आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है छत्तीसगढ़, यदि आप अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ आपको आपका पिन कोड डाल देना है, जो कि आधार के बैक साइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब पिन कोड डालने के बाद यहाँ आपको आपका परमानेंट एड्रेस डाल देना है। परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड में है। ठीक है, जहाँ का आपका मूल निवासी है वो एड्रेस डाल देना है।
अब करस्पॉन्डेंस एड्रेस में वो एड्रेस डाल देना है जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, ठीक है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है और अभी आप रह रहे हैं वो भी वही है, तो आपको क्या करना है, सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो जो ऊपर एड्रेस रहेगा वही आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार सारी चीज़ यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना है, ऊपर से नीचे तक जो भी आपने फिल किया है वो अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि फिर बाद में करेक्शन नहीं हो पाएगा, दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब जो है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है, ठीक है। 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको डालना है, बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। 10th यहाँ पे मैंडेटरी है, मतलब आपको डालना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब जहाँ से आपने 10th क्लास पास की है उस स्कूल का नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको बोर्ड डाल देना है, यदि आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से आपने पास किए 10th तो छत्तीसगढ़ बोर्ड डाल देना है, अदर स्टेट से की है तो अदर स्टेट डाल देना है, ठीक है, अदर बोर्ड डाल देना है। अब बोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आपकी जो आपने जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है वो किस स्टेट में है, जैसे छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेना है, अदर स्टेट में है तो अदर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है, डेट मंथ और ईयर, ये चीज़ आपको 10th क्लास की मार्कशीट के नीचे मिल जाएगी, पासिंग ईयर, वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर देना है जिस भी ईयर में आपने 10th क्लास पास की है, ठीक है। नीचे आना है, नीचे आने के बाद सेम चीज़ आपको यहाँ पे 12th का डाल देना है, 12th के स्कूल का नाम, 12th का बोर्ड, उसके बाद 12th की यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है वो डाल देना है, और ईयर ऑफ पासिंग 12th का, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे 12th की मार्कशीट से देख के डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब यदि आप डी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डी फार्मेसी की डिटेल्स डालना है, जैसे आपने किस कॉलेज से डी फार्मेसी की है, किस यूनिवर्सिटी से डी फार्मेसी की हुई है, यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से डी फार्मेसी की हुई है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है डी फार्मेसी का, जैसे 2024 है तो 24 सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स स्ट्रक्चर आपको ईयर वाइज था या सेमेस्टर वाइज वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ईयर वाइज था या सेमेस्टर वाइज वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि आप डी फार्मेसी आपका नहीं कर रहे हैं, आप बी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डी फार्मेसी का छोड़ देना है, बी फार्मेसी का यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। लाइक आप किस, आपका इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, आपने किस यूनिवर्सिटी से पास की है, आपका जो यूनिवर्सिटी स्टेट क्या है, यूनिवर्सिटी स्टेट क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है, ये चीज़ आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट या फिर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर जो आपको डिग्री मिली होगी उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद कोर्स स्ट्रक्चर सेमेस्टर वाइज है या फिर ईयर वाइज है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री क्या है, मतलब क्या आपने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में तो एडमिशन नहीं लिया, यदि आपने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है तो इस पर येस कर देना है, नहीं तो इस पर नो रहने देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे यदि आप एम फार्मेसी वगैरह आपने की है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं इसको। पीएचडी वगैरह आपने की है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। बाकी सारा कुछ जो भी आपने किया हुआ है वो फिल कर सकते हैं, नहीं तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिल इन द डिटेल्स ऑफ दिस क्वालिफिकेशन ओनली इफ एप्लीकेशन, यदि आपने जो भी क्वालिफिकेशन करी है वो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इज़ योर नेम एंड फादर्स नेम इन सेम इन मार्कशीट, आपका नेम और फादर्स नेम सेम ऑल मार्कशीट में सेम है, एक भी मार्कशीट में गलत तो नहीं है। यदि ऑल मार्कशीट में सेम है तो इस पर येस रहने देना है, यदि एक भी मार्कशीट में गलत है तो इस पर नो करके यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन और क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव हो चुकी है। अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहाँ पे कैसे करना है चलिए मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर देना है। याद रहे, ऐसा नहीं कि आप सेल्फी या फिर आपने कोई भी मोबाइल से उठा के फ़ोटो अपलोड कर दिया, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है जो कि वाइट बैकग्राउंड में हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। बैकग्राउंड की कोई दिक्कत नहीं है, रेड ब्लू कोई सा भी चल जाएगा, लेकिन वाइट बैकग्राउंड में हो तो आपको और अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको लेकिन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही अपलोड करना है। यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके और अपलोड कर देना है। याद रहे, जो आपका फाइल साइज़ होगा वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि आपका 200 KB से ज़्यादा हो रहा है तो गूगल से रिसाइज कर लेना है या फिर कंप्रेस कर लेना है, उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। सेम आपका सिग्नेचर रहेगा,
किसी भी ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर करने के बाद उसको स्कैन कर लेना है, ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर कर देना है, उसको स्कैन कर लेना है। वो आपका 200 केबी से कम होना चाहिए, ठीक है, 200 केबी से कम होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, मूल निवासी आपका लगने ही वाला है यदि आप छत्तीसगढ़ स्टेट में छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो मूल निवासी आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर देना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, फोटो और सिग्नेचर आपका जेपीजी में चाहिए, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपके पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्कैन करना है और ओरिजिनल स्कैन करना है, ना कि फोटो कॉपी स्कैन करना है। ओरिजिनल स्कैन करना है, याद रहे, फोटो कॉपी स्कैन कर दी तो पेंडिंग में चला जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ओरिजिनल अपलोड कर देना है। जो आपकी पीडीएफ में स्कैन जो आप करेंगे उसकी साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 MB से ज़्यादा हो रही तो गूगल पे जाना है, कंप्रेस करना है, या फिर गूगल पे टाइप कर देना है रीसाइज इमेज करके, या फिर रीसाइज पीडीएफ करके वो 1 MB से कम में कर लेना है और उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के आगे आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड फॉर्म। डाउनलोड फॉर्म पे आपको जाना है। आप जैसे यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म पे जाएंगे, ये जो फॉर्म है आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये आपका रहा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया, ये आपको फिल करना है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे आपको फिल करना है, डेट, मंथ, ईयर यहाँ पे आपके साइन कर देना है। साइन करने के बाद आपको जो भी आप यहाँ से फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो डिटेल्स आपको लग रहा है कि हाँ ये फिल करना चाहिए आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे साइन कर देना है दोनों जगह, यहाँ पे आपको डेट लिख देना है। उसके बाद ये चीज़ आपको यहाँ पे स्कैन कर लेना है, ठीक है। सारा कुछ करने के बाद स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद 1 MB से कम में करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ आपको आपका आधार कार्ड अपलोड कर देना है। याद रहे आधार दोनों साइड का अपलोड करना है, आगे और पीछे दोनों का पीडीएफ में बना के 1 MB से कम में करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद 10th 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना है। यहाँ आपको 10th की मार्कशीट, यहाँ आपको 12th की मार्कशीट, ये भी पीडीएफ में करना है, 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है फार्मेसी की मार्कशीट। यदि आप डी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको डी फार्मेसी के लिए एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, मैं आपको एफिडेविट फॉर्मेट भेज दूंगा यदि आप डी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। यदि आप डी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जो विदाउट एग्जिट एग्जाम के 2023-24 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए अभी हो रहा है 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है यदि आप डी फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो, ठीक है, और एफिडेविट। बाकी सेम ही होने वाला है सब कुछ। मैं यहाँ पे बी फार्मेसी का कर रहा हूँ तो बी फार्मेसी की आपको 8 सेमेस्टर की मार्कशीट अलग अलग स्कैन कर लेना है और यहाँ पे अलग अलग अपलोड कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट, थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट, ऐसे कर करके आपको 8 सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अब ये सारी मार्कशीट आपको अपलोड करके 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि जो आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपने डिटेल्स डाली है वो एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि फॉर्म सही डाला है या फिर नहीं डाला है। कुछ मिस्टेक की है तो बैक जाके उसमें करेक्शन कर लेना है। अभी आपके पास करेक्शन का टाइम है, पेमेंट के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, याद रहे। पेमेंट के बाद यदि कुछ गलती हो जाती है तो आपको मेल करना पड़ेगा या फिर काउंसिल ऑफिस जाना पड़ेगा। प्रीव्यू पे जाके चेक कर लेना है अच्छे से। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी। आप आपका रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कराना चाहते हैं या फिर 5 साल के लिए, ठीक है। यदि आप 1 साल सेलेक्ट करेंगे तो आपकी फ़ीस यहाँ पे 2065 रुपये लगने वाली है, जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन की 100 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000, रिन्यूअल 500, वेरिफिकेशन फ़ीस 100 रुपये, ये सब करके 2065 रुपये आपका चार्ज लगने वाला है 1 साल के लिए, ठीक है। बाकी यदि आप 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 4425 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। तो मेरा तो यहाँ पे यही कहना है आप 5 साल के लिए डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करिए ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो उसमें दिक्कत ना आए, 5 साल के लिए आप फ्री हो जाएँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे कर देना है, आप 1 साल के लिए करना चाहते हैं या फिर 5 साल के लिए। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे,
प्रोसीड टू पे पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, या फिर नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। यूपीआई से जब आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड आ गया है, इसको स्कैन करके आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप पे विथ यूपीआई आईडी पे करके फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप आईएमपीएस, वॉलेट, डेबिट कार्ड, एटीएम, क्रेडिट कार्ड किसी से भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके, जैसे आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड नंबर वगैरह डाल के पेमेंट आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। ठीक है, एक मिनट, आप जैसे यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करेंगे, देख सकते हैं आप जैसे यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करेंगे आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास सामने ऑप्शन आ जाएगा फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट आ जाएगा, यहाँ से अमाउंट आपका लिखा हुआ आ जाएगा, जितनी भी आपने पेमेंट की हुई है, ट्रांजैक्शन डेट लिखी हुई आ जाएगी, और यहाँ से आपको सबमिट एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके यहाँ पे लिखा के आ जाएगा न्यू फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सबमिटेड। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट स्टेटस पेड दिखा रहा है, यदि आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस ही दिखाएगा जब तक अप्रूव नहीं हो जाएगा। पेमेंट स्टेटस पेड दिखा रहा है, सारा कुछ दिखा रहा है। एप्लीकेशन आईडी आपकी दिखा रहा है। एप्लीकेशन आईडी के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रिंट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको प्रिंट करके रख लेना है, या फिर कहीं पे सेव करके आपको रख लेना है। ठीक है, या तो प्रिंट करके रख लेना है या फिर कहीं पे सेव करके आपको रख लेना है। इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, या तो सेव करके रख लेना है या फिर कहीं पे प्रिंट करके रख लेना है। ठीक है, अब आपका यहाँ से जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है फार्मासिस्ट का, एज अ फार्मासिस्ट छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। ठीक है, अब एक मिनट, ठीक है, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपकी यहाँ पे स्लिप निकली है उसको प्रिंट निकाल के रख लेना है। प्रिंट निकालने के बाद आपके पास आईडी पासवर्ड है ही, आप यहाँ पे जाएंगे, एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, स्टेटस आपके सामने आ जाएगा कि अंडर प्रोसेस है, अप्रूव्ड हो गया, या फिर पेंडिंग में है। जो भी आपके स्टेटस है वो आपका यहाँ पे जैसे ही आप एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालेंगे जो कि आपकी मेल आईडी पे आया था, लॉगिन करेंगे, आपके सामने आपका जो स्टेटस है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कुछ रिजेक्ट होता है या फिर पेंडिंग जाता है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड होता है तो आपको मेल के थ्रू यहाँ पे बता भी दिया जाएगा। यदि मेल नहीं आता है तो आपको लॉगिन आईडी से क्लिक करके स्टेटस चेक करते रहना है। ठीक है, अब इसमें लगभग 1 से 1.5 महीने की प्रोसेस रहती है। ये जो जैसे ही अब आपका यहाँ पे काउंसिल से वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे ही आपके यहाँ पे वेरीफाई करेगी काउंसिल वगैरह, उसके बाद रजिस्ट्रार के साइन होंगे। जैसे ही यहाँ पे साइन हो जाएगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको यहाँ पे मेल या फिर मैसेज के थ्रू भेज दिया जाएगा। और बाकी जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है फार्मासिस्ट का, वो आपको आपके एड्रेस पे यहाँ पे भेज दिया जाएगा स्पीड पोस्ट के थ्रू। ठीक है, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको भेज दिया जाएगा। आपको यहाँ पे मेल भी आ जाएगा कि हमने रजिस्ट्रेशन भेज दिया है, ये आपका ट्रैकिंग नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है, फार्मेसी, डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी करने के बाद आप छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ये पूरी प्रोसेस आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है। मैंने पूरा आपको यहाँ पे बता दिया है किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे क्या क्या लगने वाले हैं, फीस आपको कैसे लगने वाली है, आपकी फॉर्म फिलिंग आपको कैसे करना है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे कितने दिनों में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। बाकी दोस्तों यदि आप रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, एनओसी या फिर ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने चैनल पर यहाँ पर डाल के रखी हुई है, आप जाके यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों कुछ भी क्वेरी हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ गलती हो गई है तो नीचे कमेंट्स में टाइप करो। मैं जो भी यहाँ पे आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपके सवाल होंगे उसके आंसर मैं आपको अच्छी तरीके से दे दूंगा, जो भी मुझे पता होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी अपडेट्स, सारी वीडियोज़, सारे नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं।